ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं लेके आया हूँ जो वीडियो, वह है प्रेम विवाह के ऊपर, लव मैरिज के ऊपर, मनपसंद जीवन साथी के ऊपर। तो ज्यादातर जातका या जातक पूछते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, और प्रेम विवाह कैसा होगा, लव मैरिज सफल होगी कि नहीं होगी, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम प्रेम विवाह पे, दो शब्द हैं, प्रेम और विवाह। तो प्रेम का हम पंचम भाव से विचार करेंगे और विवाह का सप्तम भाव से विचार करेंगे। तो सबसे पहले ये लग्न है, ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। पंचम भाव से हम विचार करेंगे प्रेम का, और सप्तम भाव से विवाह का विचार करेंगे। यदि जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों साथ में युति बना लें तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। या पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, राशि परिवर्तन करता है, तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है, व्यक्ति का प्रेम विवाह सफल रहता है। या दृष्टि बन जाए कि जैसे कि पंचम भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठ जाए प्रथम भाव में, और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, तो आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो भी प्रेम विवाह होता है और सफल होता है। और उसमें भी यदि जातका की कुंडली है तो उसका गुरु का बल देखा जाएगा कि गुरु का बल कैसा है। अब जैसे कि गुरु 11वें भाव में बैठ जाएं तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो जातक का प्रेम विवाह बिल्कुल सफल रहेगा और सक्सेसफुल रहेगा। उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि बन रही है। या लग्न में बैठ जाए गुरु तो पंचम भाव को भी देखेगा, सप्तम भाव को भी देखेगा, तो भी योग बनेगा। यदि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक जगह बैठ जाएं, किसी भी भाव में, केंद्र में बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं, चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, या त्रिकोण में बैठ जाएं, या 11वें भाव में बैठ जाएं, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाए या सप्तम भाव पर मंगल की या शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो प्रेम विवाह में सफल तो होता है पर दिक्कतें आती हैं, बड़ी मुश्किल से प्रेम विवाह हो पाता है, समस्याएं खड़ी होती हैं उसमें। यदि मंगल और शुक्र आपस में संबंध बना ले, साथ में चंद्रमा भी संबंध बना लेता है, एक जगह बैठ जाते हैं मंगल शुक्र चंद्रमा, तो प्रेम विवाह होगा। और प्रेम विवाह में जो अड़चन आएगी
आएगी तो सही, पर प्रेम विवाह बड़ी मुश्किल से होगा। और मंगल सेनापति है, एन कैन प्रकारेण वह संबंध को सफल बनाएगा, पर समस्याएं बीच में आएंगी, क्योंकि मंगल का साथ विद्रोह पैदा करता है और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन प्रेम की तरफ झुकाव रहेगा, और शुक्र के साथ में है तो संबंध भी बनाएगा, क्योंकि शुक्र भोग विलास को देता है और चंद्रमा मन का कारक है। और यदि इसमें नौवांश कुंडली में यदि पंचम भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए नौवांश की, या मूल त्रिकोण में बैठ जाए, अच्छे भाव में बैठ जाए, तो प्रेम विवाह सफल होता है। उसमें सप्तम भाव का भी स्वामी यदि त्रिकोण में और केंद्र में बैठ जाते हैं तो प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। यदि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाए तो प्रेम विवाह में दिक्कतें आती हैं। प्रेम विवाह कर तो लेता है, पर उसमें बीच बीच में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वाद विवाद स्थिति बनती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, कई कारण बनते हैं। और यदि व्यक्ति प्रेम विवाह कर रहा है तो उस पे कुंडली पे विचार जरूर करना चाहिए कि हमारा जो प्रेम विवाह है आगे परिणय सूत्र में जो बनेगा तो आजीवन सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर भी विचार जरूर करना चाहिए। और यदि उसमें कोई परेशानी आती है तो उसका उपाय भी है, व्यक्ति को उसका उपाय करना चाहिए। और व्यक्ति प्रेम विवाह में यदि असफल हो रहा है या उसे सफलता नहीं मिल पा रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए भगवती देवी का साधना करना चाहिए और जातिका को श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए। इससे जो प्रेम विवाह है और परिणय सूत्र में बांधने जा रहे हैं या बन गया है या उसमें समस्या आ रही है, तो ये व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। उपाय तो बहुत से हैं जो प्रेम विवाह को सफल भी करते हैं, पर वह उपाय व्यक्ति को स्वयं को भी करना चाहिए या कराना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं करता है तो उसको लाभ ज्यादा प्राप्त होता है। तो प्रेम विवाह के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, व्यक्ति को पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी के ऑल बटन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो है, जानकारियां हैं नई नई, वो आपको प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।